यह एक ऐसी रोमांचक कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। विवेक एक ऐसा शख्स है जिसकी जिंदगी उलझनों से भरी है, लेकिन उसकी हर चाल उसे दरिंदा बना देती है। सितारा, डायना और आयशु ये बहादुर महिलाएं उसकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए खतरनाक कदम उठाती हैं। कहानी में ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देंगे। सब्सक्राइब करें ऐसी दमदार कहानियों के लिए और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस न हो। और हाँ, हमने कल की 2898 एडी का एक्सप्लेनेशन भी किया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये कहानी थोड़ी वायलेंट है। विवेक नाम का एक आदमी है जिसकी जिंदगी कई उलझनों से भरी हुई है। एक सीन ऐसा है कि वह अपनी पत्नी सितारा के साथ झगड़ा करता है और जबरदस्ती उसके करीब आने की कोशिश करता है। सितारा डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये आवाज सुनकर पास वाले कमरे में सो रही उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? विवेक जवाब देता है, कुछ नहीं माँ, बस इसने गलती से छिपकली पर पैर रख दिया। वैसे विवेक एक सरकारी नौकरी में है। वह हर हफ्ते के आखिर में एक दिन के लिए घर आता है। अगली सुबह ऑफिस के लिए जल्दी तैयार हो रहा होता है। उसके कमरे में बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ पड़ी होती हैं। तभी उसकी माँ कहती है, तुम्हारे पापा गिरकर चोटिल हो गए हैं, तुम्हारे छोटे भाई ने बताया था, ऑफिस जाते हुए उनसे मिल लेना। दरअसल विवेक के माता पिता का तलाक हो चुका है। उसकी माँ उसके साथ रहती है और पापा छोटे भाई के साथ। घर से निकलते वक्त उसकी पत्नी सितारा उसे टिफिन पैक करके देती है। वह कहती है, बाहर का खाना मत खाना। और वैसे भी विवेक को बाहर का खाना पसंद नहीं है। वह हमेशा अपना खाना खुद बनाकर खाता है। बस स्टॉप जाने से पहले विवेक अपने पापा से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह अपने छोटे भाई को फोन करता है और पूछता है, पापा कैसे हैं? भाई कहता है, कुछ खास नहीं, कल पापा कुत्ते के साथ खेल रहे थे, तभी कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। वहीं खड़े किसी आदमी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। वो वीडियो वायरल हो गई और अब हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद विवेक बस में चढ़ता है। बस में उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह उसे देखता रहता है और बातचीत करने की कोशिश करता है। तभी बस में बैठे एक शख्स ने उसे उसके पापा का वायरल वीडियो दिखाया। वीडियो में पापा शराब के नशे में कुत्ते के साथ खेल रहे थे और तभी कुत्ते ने उन्हें काट लिया। बस रास्ते में एक ढाबे पर रुकती है। सभी यात्री खाने के लिए नीचे उतरते हैं, लेकिन विवेक वहीं बस में बैठकर अपना टिफिन खोलता है और खाना खाने लगता है। ये है विवेक की उलझनों से भरी हुई जिंदगी। विवेक की जिंदगी में अजीबोगरीब किस्से खत्म ही नहीं होते। अब देखो, बस में वही लड़की बैठी होती है जिसे वह पहले से घूर रहा था। विवेक उससे बात करने की कोशिश करता है। वह बोलता है, क्या आप कुछ खाएंगी? लेकिन लड़की उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। फिर अगले सीन में विवेक के पिता को दिखाया जाता है, जो किसी की मदद से विवेक के घर आते हैं। असल में विवेक की माँ रिटायर्ड टीचर है और उनका पेंशन का पैसा लेने के लिए उसके पिता अक्सर घर आते रहते हैं, लेकिन उसकी माँ को ये बात पसंद नहीं है। उधर विवेक ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन लेट हो चुका होता है। ऑफिस पहुंचकर अपने पियून से कहता है, बाहर जो लड़की बैठी है पहले उसे अंदर भेजो। फिर दिव्या नाम की लड़की उसके ऑफिस में आती है। विवेक बड़े प्यार से उससे पूछता है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दिव्या बताती है कि उसके पिता भी इसी ऑफिस में काम करते थे, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई। उनके नाम का इंश्योरेंस है, लेकिन सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है। अगर विवेक मदद कर दे तो उसका काम आसान हो जाएगा। विवेक उसे तुरंत कहता है, ये तो बहुत छोटा काम है, मैं कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और फिर उससे पूछता है, चाय लेंगे या कॉफी? इस तरह वह उसकी खूब खातिरदारी करता है। ऑफिस खत्म होने के बाद विवेक एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाता है। वह डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आपने जो दवाई दी थी उससे मेरा लूज मोशन रुक ही नहीं रहा। डॉक्टर हैरान होकर पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपने मेरी दवाई के साथ कुछ और भी खा लिया था? विवेक जवाब देता है, हाँ सर, मैंने आपकी दवाई के साथ अंग्रेजी दवाइयाँ भी ले ली थी। डॉक्टर समझाता है, होम्योपैथिक दवाइयाँ धीरे धीरे असर करती हैं, अब से सिर्फ मेरी दी हुई दवाइयाँ लीजिए। विवेक मान जाता है, ठीक है, अब मैं आपकी बताई दवाइयाँ ही खाऊंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक पर्सनल सवाल पूछना है, मैं ज्यादा देर तक टिके रहना चाहता हूँ, इसके लिए कोई दवाई है क्या? डॉक्टर उसे एक खास दवाई देता है और कहता है, इसे तुम सिर्फ शराब में मिलाकर ही ले सकते हो। विवेक सहमति में सिर हिलाता है और दवाई लेकर घर लौट जाता है। उसकी उलझी हुई जिंदगी में यह एक और अनोखा मोड़ जुड़ जाता है। ये कहानी अब और ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। विवेक का किरदार कई परतों में उलझा हुआ है और उसकी हरकतें उसके असल स्वभाव को दिखाती हैं। विवेक शराब की दुकान से बोतल लेकर घर लौटता है। उसके घर में एक बूढ़ी औरत रहती है जो बिस्तर पर ही रहती है। उसकी देखभाल करने के लिए एक पति पत्नी रहते हैं जो दिन भर काम खत्म करके चले जाते हैं। जब विवेक घर पहुंचता है तो उस देखभाल करने वाले शख्स की नजर उसकी शराब की बोतल पर पड़ती है। वो पूछता है, सर, आप कब से शराब पीने लगे? विवेक जवाब देता है, ये नशे के लिए नहीं है, डॉक्टर ने बोला था इसमें मिलाकर दवाई लेने के लिए। वो शख्स शराब पीने की जिद करने लगता है। विवेक उसे थोड़ी सी शराब दे देता है। इसके बाद हमें डायना नाम की लड़की की झलक मिलती है। डायना एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है जो मीडिया फिल्म्स में एक्ट्रेस बनने का सपना देखती है। वह दिन भर मेहनत करती है, लेकिन सफलता से दूर है। उसकी एक दोस्त आयशु है जो उससे हमेशा सपोर्टिव रहती है। डायना की माँ को विवेक बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि डायना और विवेक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं।
एक रात डिनर के बाद विवेक डायना को एक सेक्सी ड्रेस पहनने के लिए देता है। डायना मना करती है, मेरा आज मूड नहीं है, मुझे आराम करने दो। लेकिन विवेक जिद करता है, नहीं, तुम्हें ये ड्रेस पहनना होगा। डायना उसकी बात मानकर ड्रेस पहनती है और उसके सामने आती है। विवेक उसके ऊपर परफ्यूम छिड़कता है। डायना गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे इसकी खुशबू पसंद नहीं। विवेक जवाब देता है, और मैंने भी तुमसे कहा है कि इस खुशबू से एक अलग ही माहौल बनता है। डायना गुस्से में मना करती है, लेकिन विवेक जबरदस्ती करता है। अगले दिन विवेक दिव्या के फादर की डेथ सर्टिफिकेट लेकर ब्यूटी पार्लर जाता है, जहाँ दिव्या काम करती है। दिव्या सर्टिफिकेट पाकर कहती है, थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद की। विवेक उसे चाय पर बुलाता है। दिव्या मुस्कुराते हुए मना करती है, अभी नहीं सर, बहुत कस्टमर हैं। दिव्या के साथ बातचीत करते वक्त विवेक मन ही मन उसे लेकर कल्पनाएं करने लगता है। वह हर लड़की को अपने इमेजिनेशन में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ डायना डबिंग वॉइस के लिए एक इंटरव्यू देती है, लेकिन उसकी आवाज रोल के लिए मैच नहीं होती। डायना निराश हो जाती है, लेकिन उसका स्ट्रगल जारी रहता है। विवेक की हरकतें और उसकी सोच साफ दिखाती हैं कि वह स्वार्थी और खुदगर्ज इंसान है। जो भी लड़की उसे मिलती है वह उसे अपनी इच्छाओं के दायरे में देखता है। वहीं डायना का संघर्ष, उसकी मेहनत और विवेक के साथ उसकी अनबन कहानी को एक गहरी परत देती है। डायना के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी हालत खराब हो गई। वो लड़खड़ा के बोल रही थी, शायद टेंशन की वजह से। इसी कारण उसे ढंग का काम भी नहीं मिला। फिर वो आयशु से मिलती है और कहती है, मुझे लगा था यहाँ आने से नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी होगी, पर यहाँ तो काम ही नहीं मिल रहा। इन छोटे मोटे खर्चों में मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी। आयशु थोड़ी चौंकी और पूछती है, अरे ये विवेक कौन है। डायना बताती है, देख, मेरे घर का एक कमरा खाली था, मैंने उसे रेंट पर दे दिया। उसने कहा कि उसे बाहर का खाना पसंद नहीं, तो किचन इस्तेमाल करने लगा और इसके लिए एक्स्ट्रा 5,000 रुपए भी देगा। इस तरह वो मेरे यहाँ रहने लगा। डायना थोड़ा रुककर बोलती है, फिर एक दिन मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई। विवेक ने माँ की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगने लगा, पर मैं जानती हूँ उसकी शादी हो चुकी है। दिन में वो बहुत शांत रहता है, पर रात को जानवर जैसा हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता इस विवेक का क्या करूँ। आयशु उससे कहती है, तू आखिर इतना सहती क्यों है। डायना जवाब देती है, कभी उसने पैसों से मेरी मदद की थी, लेकिन रात में वो मुझे बहुत परेशान करता है। फिर आयशु डायना की माँ से मिलने उसके घर आती है। दोनों बात करते हैं। इसी बीच डायना आयशु से 5,000 रुपए मांगती है और आयशु उसे पैसे दे देती है। वीकेंड में विवेक अपने घर जाता है। उस दिन उसके माँ बाप की शादी की सालगिरह होती है। थोड़ी सेलिब्रेशन के बाद विवेक अपनी पत्नी सितारा के पास जाता है। कहता है, देखो, आज मैं दवाई खाकर पूरी तरह तैयार हूँ, तुम मना नहीं कर सकती। सितारा साफ इनकार कर देती है। दोनों में झगड़ा होने लगता है। इसी बीच डायना का फोन आता है। रोते हुए बताती है, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, क्या तुम आ सकते हो। विवेक कहता है, अभी नहीं आ सकता, लेकिन थोड़े पैसे भेज देता हूँ। डायना अब बिल्कुल अकेली हो जाती है। आयशु के साथ मिलकर वो अपनी माँ के फ्यूनरल का इंतजाम करती है। वीकेंड खत्म होते ही विवेक डायना के घर आता है। माँ की फोटो के सामने कैंडल जलाता है। इस दौरान डायना किचन में होती है। कहानी और भी ट्विस्टेड हो जाती है। सितारा को जब डायना और आयशु उसके पति विवेक के बारे में सच बताते हैं, तो वो अंदर से टूट जाती है। रोते रोते अपने घर वापस चली जाती है और किसी को कोई जवाब नहीं देती। डायना फिर उसे कॉल करती है, देख, हमें तेरी मदद चाहिए। विवेक जिस तरह से तुझे टॉर्चर करता है, वैसे ही वो और लड़कियों के साथ करेगा, हमें उसे रोकना होगा। पर सितारा गुस्से में कहती है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं अब और नहीं सुनना चाहती। डायना समझ जाती है और कहती है, ठीक है, लेकिन याद रखना, इस वीकेंड वो फिर से घर आएगा और तुझसे जानवरों जैसा बर्ताव करेगा। जैसा डायना ने कहा था वही हुआ। वीकेंड पर विवेक घर आया और सितारा के साथ जबरदस्ती करने लगा। इस बार सितारा से सहा नहीं गया। उसने डायना को कॉल करके कहा, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, बताओ आगे क्या करना है। इसके बाद सितारा अपनी बेटी और सास को भाई के घर भेज देती है। अगले वीकेंड जब विवेक घर आया तो देखा कि सितारा घर के बाहर बैठी हुई है। विवेक चौंक कर बोला, बाहर क्यों बैठी हो, अंदर आओ। लेकिन जब वो घर के अंदर गया तो पहले से ही डायना और आयशु वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। तीनों ने मिलकर विवेक को काबू में किया और उसे चेयर पर बांध दिया। आयशु ने कैमरा ऑन किया और सब कुछ लाइव दिखाने लगी। इस बीच विवेक के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी और लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए। इंस्पेक्टर तक मामला पहुंचता है। वो अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन डायना कहती है, अगर कोई अंदर आने की कोशिश करेगा तो हम तीनों जहर खा लेंगे, हमारा कार्यक्रम सुबह तक चलेगा। इंस्पेक्टर कांस्टेबल को बाहर निगरानी रखने को कहता है। विवेक को सितारा खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खाना उनके ऊपर थूक देता है। ये सब लाइव चल रहा होता है और लोग अपने फोन पर देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद विवेक वॉशरूम जाता है। वहीं उसे एक लकड़ी मिलती है। वो इसे लेकर तीनों पर अटैक करने बाहर आता है, लेकिन उससे पहले डायना, आयशु और सितारा मिलकर उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। विवेक गुस्से में चिल्लाता है, ये डायना कोई अच्छी लड़की नहीं है, पैसों के लिए मेरे साथ रह रही थी। लेकिन तीनों उसे दिव्या के बारे में पूछने लगते हैं। सुबह होते ही विवेक का छोटा भाई घर में घुसने की कोशिश करता है, पर कांस्टेबल उसे रोक लेते हैं। बाहर का नजारा और भी गंभीर हो जाता है।
बड़ी बड़ी महिलाएं विवेक के खिलाफ धरना देने लगती हैं। चारों तरफ हंगामा मच जाता है। ये कहानी सिर्फ एक झगड़े की नहीं है, ये उन आवाजों की गूंज है जो अब चुप नहीं रहेंगी। समाज में हर दरिंदे को सबक सिखाना जरूरी है। कहानी अब क्लाइमैक्स पर आ गई है। अब सब कुछ हाथ से निकलने लगता है। इस हंगामे के बीच इलाके का एमएलए विवेक के घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही एमएलए कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसकी पत्नी उसे रोक देती है। अगर तुमने विवेक का सपोर्ट किया तो ये सारी महिलाएं तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगी, तुम्हारी पॉलिटिक्स यहीं खत्म हो जाएगी। ये सुनकर एमएलए बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। इधर सितारा डायना से कहती है, देख अभी तो सारी औरतें हमारा सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ये सब खत्म होने के बाद मेरा क्या होगा? आखिरकार विवेक का टॉर्चर मुझे ही सहना पड़ेगा। हमें अभी ये लाइव बंद कर देना चाहिए। उसी वक्त विवेक का पिता गुस्से में घर पर आता है। वो कहता है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अंदर जाना ही होगा। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। घर के अंदर पहुंचते ही वो तीनों लड़कियों से कहता है, तुम लोग कैमरा ऑन रखो, मैं भी सबके सामने अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। विवेक का पिता कैमरे के सामने आता है और कहता है, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये सब सिर्फ विवेक की गलती नहीं है, इसकी शुरुआत तो मुझसे ही हुई थी। फिर वो अम्मू नाम की एक औरत को कैमरे के सामने लाता है। वो बताता है, जब मैं टीनेज में था तो मैं और अम्मू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि मेरी शादी विवेक की माँ से हो गई। शादी के बाद भी मैं अम्मू से मिलने जाता रहा। हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन गांव वालों ने हमारे रिश्ते पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। इसी वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। अम्मू भी कैमरे के सामने बोलती है, बिना हमारी इजाजत के कोई भी मर्द, चाहे वो हमारा पति ही क्यों ना हो, हमें टच नहीं कर सकता। ये कहाँ लिखा है कि औरत की जिंदगी सिर्फ मर्द के सहारे चल सकती है? आजकल औरतें खुद अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। कई औरतें बिना शादी के भी अपनी जिंदगी खुशहाल जी रही हैं। अम्मू के ये शब्द सुनकर वहाँ खड़ी औरतें और भी मोटिवेट होती हैं। सितारा और डायना भी कैमरे के सामने आकर कहती हैं, अब हम इस विवेक के साथ नहीं रह सकते। ये इंसान हमारे साथ जो भी करता था अब वो बर्दाश्त के बाहर है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर एक सीन में वही लड़की दिखती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो पुलिस स्टेशन जाकर विवेक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। वो कहती है, जब भी मैं बस में ट्रैवल करती हूँ, ये विवेक नाम का आदमी मुझे हवस भरी नजरों से घूरता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके लिए सिर्फ विवेक जिम्मेदार होगा। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। ये कहानी सिर्फ एक संघर्ष की नहीं, बल्कि औरतों की हिम्मत और समाज को बदलने के लिए उठाए गए कदम की है। हर किरदार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और एक बड़ा संदेश दिया। यह थी विवेकानंदन विरलानु फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने कल की 2898 एडी नाम की फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।